Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राम के छोटे भाई भरत राजा दशरथ के दूसरे पुत्र थे। उनकी माता कैकेयी थी। उनके अन्य भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनकी पत्नी का नाम मांडवी और पुत्रों के नाम तच और पुष्कल थे। परंपरा के अनुसार राम को गद्दी पर विराजमान होना था, लेकिन मंथरा के भड़काने पर दशरथ पत्नी कैकेयी ने दशरथ से अपनी वरदान मांग ली। वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन देने का वचन लिया। भरत ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन अंततः भरत को राजभार सौंप दिया। राजा भरत ने सिंहासन पर राम की चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक राज किया। राम और भरत का मिलाप 2 बार होता है, जो कि बहुत ही चर्चित है। पहला चित्रकूट में और दूसरा नंदीग्राम में। भरत जी नंदीग्राम में रहकर संपूर्ण राज्य की देखरेख करते थे। उसी दौरान यह घटना घटी। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया था, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान को भेजा गया था। दरअसल राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। हनुमान जी को जब बूटी की पहचान नहीं हुई, तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। आकाश में पर्वत को एक हाथ में लेकर उड़ते हुए उनके मन में अयोध्या को देखने की इच्छा जागृत हुई। तो लौटते वक्त भी अयोध्या के आकाश से गुजर रहे थे। जब भरत जी ने यह नज़ारा देखा कि कोई विशालकाय वानर हाथ में पहाड़ लेकर अयोध्या के आकाश से गुजर रहा है, तो उन्हें लगा कि यह कोई शत्रु है। तब भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार किया था, जिसके चलते हनुमान जी नीचे गिर पड़े। बाद में हनुमान जी के बताने पर कि मैं कौन हूँ और क्यों यह पहाड़ लेकर जा रहा हूँ, तब भरत जी को यह पता चला तो ये बहुत पछताए और रोए तथा हनुमान जी से क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी ने पुनः उस पहाड़ को उठाकर जाने लगे। तब पहाड़ का छोटा सा हिस्सा वहीं गिर गया था। अयोध्या में आज उस छोटे से हिस्से को मणि पर्वत कहते हैं। मणि पर्वत की ऊंचाई 65 फीट है। यह पर्वत कई मंदिरों का घर है। अगर आप पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं, तो यहाँ से पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.